देखो जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाने के लिए बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर है तो भी आपके जेई एडवांस के कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली लगेंगे। जो टिपिकल वाले होते हैं वो भी लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आईक्यू लेवल आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जेई एडवांस क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पासिंग मार्क के क्वेश्चन तो बेसिक फंडामेंटल पे ही आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जेई एडवांस का ही है। इसमें क्या कह रहा कि एन extended object is placed at a point O 10 centimeter in front of convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it as shown in the figure. ठीक है, the radius of curvature of all the curved surface in both the lenses are 20 centimeter. The refractive index of both the lenses 1.5. The total magnification of this lens of the system. ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन टोटल की अगर बात कर रहा तो इसका मैग्निफिकेशन अगर मैं M1 लिखता हूं तो इसका कितना होता है M2 होता है ना। ठीक है, तो इसका टोटल मैग्निफिकेशन जो आएगा वो M आएगा हमारा क्या M1 इंटू M2 करना है हमको, M1 इंटू M2। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू V अपॉन U, यानी हमको V चाहिए और U चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है इस तरीके से दिया था, देखिए ये यहाँ पर लेंस दिया हुआ है, यहाँ पर एक लेंस है इसको L1 बोल रहा है और यहाँ पर एक लेंस है इसको L2 बोल रहा है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है O और यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसके बीच का ये जो गैप है ये भी 10 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका और इसका दोनों सरफेस का, इस वाले सरफेस का और इस वाले सरफेस का, इसमें इस वाले सरफेस का और इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका भी 20 सेंटीमीटर है और इसका भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हम क्या करते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में क्या करते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, सिंपली यहाँ से फोकल लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोकल लेंथ। इससे मैंने डायरेक्टली निकाल रखा हूँ क्या F निकालने का। इससे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का इक्वल हो तो ये होता R अपॉन 2 म्यू माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉड लगा देता हूँ। अगर ये कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव के लिए दोनों इसी से निकालते हैं। ठीक है, मैं क्लास में ये डिस्कस करता हूँ ताकि कम समय में बच्चा कर सके। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो मैं प्लस ले लूँगा, अगर ये कॉनकेव होगा तो माइनस ले लेंगे, लेकिन सॉल्व करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल है। तो इसका L1 का अगर मैं F1 अगर मैं निकालूंगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दोनों पहले यहाँ निकाल लीजिए, दोनों के लिए सेम आएगा, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। F2 यहाँ पर रख सकते हैं, R दिया है 20 और ये 2 ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया था, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 है माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। बस इससे यही फ़ायदा है कि इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर जो टाइम आपका सेव होता है वो अदर क्वेश्चन में आप इम्प्लीमेंट करके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं बेटर रैंक के लिए। तो इसका कितना आया हमारा 20 सेंटीमीटर आया और इसका कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं V निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? V। तो V निकालने का भी तरीका क्या होता है हमारा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F होता है, या इससे आप निकालिए डायरेक्टली V इसका बन जाता है V इक्वल टू UF डिवाइडेड बाई U प्लस F हो जाता है। वो आया कहाँ से? इस 1 अपॉन यू को उधर लेके गए, तो डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं V निकालूंगा तो ईजिली आ जाएगा। तो पहले वाले के लिए ये 10 सेंटीमीटर दूर है
तो ये u कितना है -10 और f की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितना है 20 है डिवाइडेड बाई -10 प्लस का 20, तो ऊपर कितना हो गया माइनस का 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 10, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा, ये प्लस का आएगा क्योंकि 20 वाला क्या है हमारा ज़्यादा है ना। तो ये कितना आ गया हमारा माइनस का 20 आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, अगर उसमें कोई मिस्टेक कर दिया तो समझो मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से पहले वाले लेंस के लिए L1 के लिए अगर m निकालेंगे उसे m1 बोल देते हैं, ये होता है v/u। तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20 माइनस का, और u का वैल्यू -10 है, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस कट जाएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसी तरह m2 इसका निकालेंगे तो इसका v/u करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप इसका u समझिए, इस ऑब्जेक्ट का जहाँ इमेज बनेगा उस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये -20 सेंटीमीटर है, तो ये लेंस के इधर ही इमेज बन रहा है, तो इधर कहीं 20, इस लेंस से इधर कहीं 20 इधर बनेगा, तो ये 20 होगा और ये 10 है, तो इस लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी होगी -30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। v निकालने का लिए फिर डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर आप कम टाइम में करना चाहते हैं, uf/u + f, तो माइनस का 30 इंटू f इसका कितना दिया है माइनस का 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस का 30 और माइनस का 20, उस पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20, और नीचे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 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 ही में आएगा, तो ये हो गया हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, और 0 से ये 0 था 20 था 0 कट गया। अगर ये 5 है, 5 से कट करेंगे तो 5 6 जा हो जाएगा, और 6 2 जा 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 12, एक माइनस है यानी ये 12 माइनस में आया, 12 माइनस ये v की वैल्यू, तो इसका अब m जो निकालेंगे, m इसको m2 बोले थे, ये होगा हमारा v/u होगा, और v की वैल्यू हमारी आई है माइनस का 12, u की वैल्यू माइनस का 30 है, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कट करिए तो ये 4 हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो 10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 0.4, 4/10 0.4 होगा। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो हमने क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन m कितना आ रहा था m1 इंटू m2 आ रहा था, है ना। m1 कितना आया 2, ये कितना आया 0.4, तो ये कितना आएगा 0.8 आया। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अगर लगाना हो तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो है 0.8 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं, हर साल आते हैं।